हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल एयर वॉल्यूम VAB और कांस्टेंट एयर वॉल्यूम CAB के बारे में। तो आज का कंटेंट हमारा होगा VAB, सिंपल VAB सिस्टम एंड मल्टीपल जोन VAB सिस्टम एंड उसका फाइन कंट्रोल। फिर CAB में हम देखेंगे टर्मिनल रीहीट सिस्टम और मिक्स्ड एयर सिस्टम। CAB दो टाइप का होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दिखा रखा है वेरिएबल एयर वॉल्यूम का VAB का। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनलेट है, यहाँ से हमारा कूल्ड एयर आता है। ये एक डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर से एक्चुएटर कनेक्टेड है, कंट्रोलर है जिसको हम PMS से कनेक्ट करते हैं। इसमें हम इनपुट आउटपुट सेट कर देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग एक्चुएट करता है। फिर ये रीहीट को हीटर कॉयल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसका इलेक्ट्रिक प्लग है ये, और इसका आउटलेट है जिससे कि होके एयर हमारे रूम में जाएगा। तो देखते हैं वेरिएबल एयर वॉल्यूम के बारे में डिटेल। वेरिएबल एयर वॉल्यूम इज अ टाइप ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये भी एक मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है जिसका यूज हम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में करते हैं। और कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में क्या होता है कि कांस्टेंट एयर सप्लाई होता है एंड टेम्परेचर वेरी करता है उसमें। बट वेरिएबल एयर वॉल्यूम में क्या होता है कि टेम्परेचर सेट होता है, रूम का टेम्परेचर सेट होता है। फॉर एग्जांपल रूम के लिए 24 डिग्री सेल्सियस होता है कंफर्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है और एयर फ्लो वेरी करता है। किसी पॉइंट पे अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है या टेम्परेचर अप हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये डैम्पर को क्लोज और ओपन करता है। और VAB सिस्टम का बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, रिड्यूस कंप्रेसर वियर, कंप्रेसर का लोड भी कम हो जाता है अगर किसी टाइम पे अगर VAB जैसे फ्लो को क्लोज कर देता है, वो अगर टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जिससे कि मोटर का RPM कम हो जाता है, लो हो जाता है, जिससे लो एनर्जी कंजप्शन होता है फैन के द्वारा। फिर लेस फैन नॉइज एंड एडिशनल पैसिव डिह्यूमिडिफिकेशन, तो डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं VAB के टाइप्स में। सिंगल VAB सिस्टम होता है और एक मल्टी जोन VAB सिस्टम। द सिंपलेस्ट VAB सिस्टम इनकॉर्पोरेट ओनली सप्लाई डक्ट when in cooling mode distribute supply air at constant temperature of approximately 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये सप्लाई डक्ट में ही लगाया जाता है VAB को, जो कि 13 डिग्री सेल्सियस एयर सप्लाई करता है, कोल्ड एयर। बिकॉज द सप्लाई एयर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, द एयर फ्लो रेट मस्ट वेरी मीट द राइजिंग एंड फॉलिंग हीट गेन्स और लॉसेज विद इन द थर्मल जोन। जैसा कि VAB सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो जैसे हमारा रूम के अंदर टेम्परेचर अगर बढ़ता है घटता है तो उस हिसाब से ये एयर फ्लो रेट को वेरी करता है। तो VAB सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं एज कम्पेयर टू कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। पहले भी आपने देखा है कि मेन प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोलिंग ही होता है। कंट्रोल एयर वॉल्यूम में क्या होता है? कंट्रोल एयर वॉल्यूम में कूलिंग लोड को अचीव करने के लिए फ़ैन और कंप्रेसर दोनों हमेशा फुल कैपेसिटी पे चलता है जब तक कि वो टेम्परेचर अचीव ना कर ले, जो भी सेट टेम्परेचर है। और जैसे टेम्परेचर वो सेट हो जाता है, कंप्रेसर टर्न ऑफ हो जाता है। फिर टेम्परेचर टर्न ऑफ हो गया, फिर जैसे टेम्परेचर रूम के अंदर एक्सेस होता है, बढ़ता है, तो फिर कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ कंप्रेसर, इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, जिससे बिजली बिल भी बढ़ जाता है। दिस ऑन ऑफ साइकिलिंग कॉज द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर टू फ्लक्चुएट अबव एंड बिलो द टेम्परेचर सेट पॉइंट। ये ऑन ऑफ साइकिल हो रहा है, कंप्रेसर कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है, इसके वजह से टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाता है, कभी से सेट पॉइंट के ऊपर नीचे होते रहता है। इन अ सिंगल जोन VAB यूनिट, सिंगल जोन VAB यूनिट में फैन स्पीड वेरी करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड और सेट टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर अगर अप होगा तो
फ़ैन स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, और जैसे टेम्परेचर अचीव हो गया फ़ैन का स्पीड कम हो जाएगा। सेम तो ये सिग्नल देता है कंप्रेसर को, और कंप्रेसर उसके अकॉर्डिंग अपने आरपीएम को मॉड्यूलेट करता है कंप्रेसर, जिससे रेफ्रिजरेंट के फ्लो में भी रेफ्रिजरेंट फ्लो को मेंटेन करता है कांस्टेंट सप्लाई एयर के लिए। दिस रिजल्ट मोर प्रिसाइज स्पेस टेम्परेचर कंट्रोल। और VAV सिस्टम से हमें एकदम प्रिसाइज एक्यूरेट स्पेस टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है, मतलब टेम्परेचर मिलता है। इसका अनदर एडवांटेज है ये भी सिंगल जोन का, एनर्जी सेविंग्स एंड रिड्यूस वियर, लोड को कम कर देता है। एंड VAV फैन कंट्रोल स्पेशली विथ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल स्पीड ड्राइव। VFD भी लगा हुआ था, VSD भी बोलते हैं इसको। VSD VFD का काम क्या होता है कि HU में मोटर लगा हुआ है, उस मोटर के आरपीएम को, मोटर के फ्लो को मॉड्यूलेट करता है एज पर रिक्वायरमेंट। एंड इसके वजह से, मॉड्यूलेट होने की वजह से पावर कंजप्शन में भी कमी आ जाता है। कंप्रेसर के मॉड्यूलेट होने की वजह से फर्दर एनर्जी सेविंग्स होते हैं। और इसका फाइनल एडवांटेज एक और होता है, फाइनल एडवांटेज इंक्रीज डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी इसका यूज होता है, क्योंकि वेरिएबल एयर वॉल्यूम रिड्यूस अंडर पार्ट लोड कंडीशन एंड एयर इज एक्सपोज टू कूलिंग कॉइल। जैसे रूम के अंदर जो रिटर्न एयर है वो रिटर्न एयर जाता है HU के अंदर, और HU से होके डिह्यूमिडिफाइड होके आता है। और फिर इसे देखा जाए कांस्टेंट एयर वॉल्यूम की तुलना में इसका, तो सिंगल जोन VAV यूनिट मेंटेन द सेम रूम टेम्परेचर। द VAV यूनिट प्रोवाइड मोर पैसिव डिह्यूमिडिफिकेशन एंड मोर कंफर्टेबल स्पेस कंडीशन। ये तो आप अब तक जान ही गए होंगे। अब देखते हैं मल्टी जोन VAV सिस्टम क्या होता है। एयर ब्लोअर फ्लो रेट इज वेरिएबल, ब्लोअर का जो रेट होता है वो वेरिएबल होता है। फॉर ए सिंगल VAV एयर हैंडलर डेट्स आर मल्टीपल थर्मल जोन्स। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल VAV दिख रहा है, और यहाँ से 3-4 ब्रांचेज निकल रहे हैं डक्ट के, जो डिफरेंट जोन को कंट्रोल कर रहा है, उसके थर्मल लोड को, टेम्परेचर को। द फ्लो रेट टू ईच जोन मस्ट बी वेरी एज वेल। VAV टर्मिनल यूनिट ऑफन कॉल्ड VAV बॉक्स, इसको VAV बॉक्स भी बोलते हैं। इज द जोन लेवल फ्लो कंट्रोल डिवाइस, इसका यूज जोन लेवल जोनिंग के हिसाब से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इट इज़ बेसिकली कैलिब्रेटेड एयर डैम्पर विथ एक्चुएटर। जैसा कि पहले आपने देखा था, उसमें डैम्पर लगा होता है और उसके साथ एक एक्चुएटर कनेक्ट होता है। एक्चुएटर एज पर लोड एक्चुएट होता है, तो उसको कितना डिग्री पे, कितना एंगल पे खोलना है वो ओपन करता है डैम्पर को। VAV टर्मिनल यूनिट इज कनेक्टेड टू आइदर ए लोकल और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। हिस्टोरिकली न्यूमेटिक कंट्रोल वाज कॉमन प्लेस, बट इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, DDC कंट्रोल आप देख पढ़े होंगे, सिस्टम आर पॉपुलर स्पेशली फॉर मिड टू लार्ज साइज एप्लीकेशन। बड़े बड़े सिस्टम में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में क्या होता है, BMS कंट्रोल सिस्टम होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें एक्चुएटर, जो भी BMS डिवाइसेस होते हैं, वो हमारे जितने भी HVAC सिस्टम में लगे हुए हैं, वो एक इनपुट भेजते हैं BMS कंट्रोल को, फिर BMS उस इनपुट के हिसाब से आउटपुट भेजता है उन डिवाइसेस को। फॉर हाइब्रिड कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हैविंग न्यूमेटिक एक्चुएटर विद डिजिटल डेटा कलेक्शन इज पॉपुलर एज वेल। ए कॉमन कमर्शियल एप्लीकेशन इज शो इन द डायग्राम, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। VAV सिस्टम कंसिस्ट ऑफ VAV बॉक्स, डक्ट वर्क एंड 4 एयर टर्मिनल्स, यहाँ पे जैसा दिखा रखा है। नेक्स्ट है हमारा फैन कंट्रोल। फैन कैपेसिटी का जो कंट्रोलिंग है वो VAV में थोड़ा सा क्रिटिकल है, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर VAV का डंपर बंद हो जाता है, बट HU क्या कर रहा है, आपको डायरेक्ट सप्लाई देते जा रहा है, तो एक प्रेशर ऐसा आएगा जो कि डक्टवर्क को डैमेज कर देगा, जो भी उसका सील जॉइंट है उसको भी डैमेज कर देगा। कूलिंग मोड में क्या होता है, जैसे कि हमारा सेट टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो VAV बॉक्स क्या करता है, उसके डैम्पर को क्लोज कर देता है। फिर जैसे ही रूम में टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
फिर बॉक्स क्या करता है, वीएवी बॉक्स क्या करता है, अपने डैम्पर को ओपन कर देता है। सो इस हिसाब से वो एक सिग्नल भेजता है फैन को, एचयू के फैन को। फैन फिर क्या करता है, टेम्परेचर अचीव हो गया, जैसे टेम्परेचर अचीव हुआ तो एक सिग्नल भेज दिया बीएफडी पैनल को। बीएफडी पैनल फिर सिग्नल देगा एचयू के मोटर को। फिर एचयू मोटर अपना आरपीएम स्पीड से चल रहा है, स्पीड को कम कर लेगा। फिर जैसे कभी क्या होता है कि रूम में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर एक सिग्नल जाएगा बीएफडी पैनल को। बीएफडी पैनल बताएगा उसको कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है रूम में, तुम अपने स्पीड को बढ़ा लो। फिर एचयू का फैन क्या करेगा, अपने स्पीड को बढ़ा लेगा, तो टेम्परेचर को अचीव कर लेगा। तो इस तरीके से फैन कंट्रोलिंग होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम भी एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसका यूज हम हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में ही करते हैं। और सिंपल कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में क्या होता है कि एयर फ्लो रेट जो होता है कांस्टेंट होता है, बट सप्लाई एयर टेम्परेचर वेरीड टू मीट द थर्मल लोड ऑफ द स्पेस। टेम्परेचर वेरी करता है तो हमारा कंट्रोल कांस्टेंट होता है। जैसे हमें 200 CFM दे रहे हैं, 500 CFM दे रहे हैं, तो वो कांस्टेंट रहेगा। उसमें कोई एक्चुएटर नहीं लगा होता है ताकि वो उसके डैम्पर को एक्चुएट करे। मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट एयर वॉल्यूम छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल कैपेसिटी के होते हैं, और नॉर्मली वो सिंगल जोन को ही कंट्रोल करते हैं। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम विथ रीहीट, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम मल्टी जोन। कांस्टेंट एयर वॉल्यूम प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम कैन सर्व मल्टीपल जोन्स एंड लार्जर बिल्डिंग्स। बहुत बड़े बिल्डिंग में क्या होता है कि कांस्टेंट एयर वॉल्यूम जो सिस्टम होता है उसे बहुत ही कम देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एनर्जी सेविंग को देखते हुए हम ज़्यादातर वेरिएबल एयर वॉल्यूम वीएवी का ही यूज करते हैं। तो ज़्यादा कॉमन वीएवी है एज कम्पेयर टू सीएवी, बट स्मॉल बिल्डिंग्स और रेसिडेंस में सीएवी का यूज होता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है सीएवी। इसके सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट और रिलायबिलिटी की वजह से इसका यूज हम स्मॉल बिल्डिंग्स और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करते हैं। और कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में क्या होता है कि ऑन ऑफ कंट्रोल होता है उसके, रदर देन उसके सप्लाई टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करने के बजाय वो क्या करता है, ऑन कर देता है, ऑफ कर देता है। टेम्परेचर अचीव हुआ, ऑफ कर दिया, टेम्परेचर रेज हुआ, ऑन कर दिया, यही काम है। और कांस्टेंट एयर वॉल्यूम दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनल रीहीट सिस्टम और मिक्स्ड एयर सिस्टम। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।